हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वो कैप के समाधान के अगले एपिसोड में। आज का ये सेशन कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड्स के साथ है, बहुत मजा आएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं एक एक करके इस सीरीज में। अगला एपिसोड सीरीज है 5000 वर्ड्स की, जैसा कि मैं हर रोज आपको बताता हूं। सो डेली बेसिस पे सुबह के 8 बजे आप इसको देख लिया कीजिए दृष्टि एसएससी यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। सबसे पहला वर्ड है आज का टीनेसिटी। टीनेसिटी एक नाउन है, आईटीवाई से पता चलता है, जिसका मतलब है डिटर्मिनेशन या तो परसिस्टेंस, जिसे हठ या जिद कहते हैं। टीनेसिटी को टीना सिटी से याद रखिए कि टीना सिटी में कहीं भी घूमने जाती है ना, हर जगह जिद करती है। ये चाहिए पापा, वो चाहिए। छोटी बच्ची है टीना, 6 7 8 साल की। पापा के साथ वो हमेशा जिद करती, पापा मुझे ये वाली डॉल चाहिए, पापा मुझे वो वाली चॉकलेट चाहिए। तो टीना सिटी में कहीं भी जाती है, हर जगह पे पापा से टीनेसिटी करती है, हट करती है और जिद करती है। ही अचीव्ड सक्सेस ड्यू टू हिज टीनेसिटी। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने टिटिलेट। एक वर्ब है टू एक्साइट और अम्यूज प्लीजेंटली, जिसको गुदगुदाना, हल्का रोमांच देना, दैट इज कॉल्ड टिटिलेट करना, ठीक है। टिटिलेट को तितली लेट से याद रखिए कि तितली लेट आई है, लेकिन आगने के बाद हर किसी को टिटिलेट किया। एक लड़की है जो स्टेज संभालती है किसी प्रोग्राम में, उसका नाम है तितली। तो तितली प्रोग्राम कहीं पे करना था, थोड़ी लेट आई। सारे लोग परेशान थे, अरे अभी तक प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ, प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ। तितली थोड़ा लेट आई, लेकिन जब आई तो उसने पूरा माहौल टिटिलेट कर दिया, गुदगुदा दिया, रोमांच से भर दिया। नेक्स्ट वर्ड देखो, हिज स्टोरीज ऑलवेज टिटिलेट दी ऑडियंस। उसकी कहानी हमेशा ऑडियंस को टिटिलेट कर देती। अगला वर्ड है असैलेंट। नाउन है, अटैकर कहते हैं इसे, हमलावर या आक्रमणकारी। दैट इज कॉल्ड असैलेंट। असैलेंट 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 को असल में आंट, एक आंटी है, मोहल्ले में हर किसी से लड़ती रहती है। तो सभी ने कहा कि यार वो आंटी के बारे में कुछ बोलो। कह रही असल में यार वो जो आंटी है ना, वो एक नंबर की असैलेंट है, हर किसी पे हमला करती है। असैलेंट यानी कि अटैक करती रहती है। दी असैलेंट्स वर नैप्ड बाय द आर्मी। आर्मी के द्वारा असैलेंट्स को नैप कर दिया गया, यानी पकड़ लिया गया। अगला वर्ड देखो बच्चे, स्टर्लिंग। एक्सीलेंट इसकी मीनिंग है ऑफ वेरी हाई क्वालिटी, शानदार या उत्तम को स्टर्लिंग कहते हैं। स्टर्लिंग को स्टार से याद रखिए कि ये व्यक्ति को लोग स्टार समझते हैं, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस बहुत ही स्टर्लिंग है, बहुत ही उत्तम है, बहुत ही शानदार है कि नहीं। अब जैसे आप ऋतिक रोशन को ले लीजिए, जैसे आप हाउ इज द जोश है जी, हाउ इज द जोश वाले हीरो को ले लीजिए, इनके परफॉर्मेंस बहुत ही उत्तम होते हैं। छावा मूवी किस किस ने देखी? तो गाइज आप देखो, ये सभी स्टार हैं क्योंकि इनके परफॉर्मेंस बहुत ही स्टर्लिंग होते हैं, बहुत ही ज्यादा शानदार और उत्तम होते हैं। शी गेव अ स्टर्लिंग परफॉर्मेंस इन द मूवी। उसने मूवी में बहुत ही स्टर्लिंग परफॉर्मेंस दिया। नेक्स्ट है, दिस इज रैप्सोडी। रैप्सोडी का मतलब है ग्रेट एंथुजियाज्म ऑफ जॉय, बहुत ही ज्यादा प्रशंसा या अत्यंत खुशी। देखिए बिटिया रानी को कितनी ज्यादा खुशी है इसको। रैप्सोडी को रैप सीडी से याद रखिए। ये बच्ची को रैप सुनना पसंद है, रैप सुनती है ये, है ना। हनी सिंह का रैप सुनती है, या नए नए जो आजकल आ रहे हैं उनका रैप सुनती है। तो पापा ने रैप की सीडी लाके इस बच्ची को दे दी। रैप की सीडी पाते हुई बच्ची रैप्सोडी हो उठी, अत्यंत खुश हो उठी। द ऑडियंस ब्रोक इनटू रैप्सोडी आफ्टर द फाइनल एक्ट। फाइनल एक्ट के बाद पूरे उत्साह से झूम उठे पूरी पूरी ऑडियंस। अगला वर्ड है स्मीयर, यानी टू टार्निश और डैमेज कर देना रेप्यूटेशन को, उसको स्मीयर कहते हैं। किसी जगह पर एक मेयर साहब थे, उन्होंने इलेक्शन जीता, मेयर बन गए। अब ये मेयर जो है ना, उनका काम क्या है, पुराने जो हारे हुए मेयर है जो और लड़े थे, उन सभी को स्मीयर कर दिया। इस मेयर ने बाकी सभी पार्टी को स्मीयर कर दिया, बदनाम कर दिया। इस मेयर के कामों की वजह से ये स्मीयर हो गया, या इस मेयर ने बाकी दूसरों को स्मीयर कर दिया, बदनाम कर दिया। ही ट्राइड टू स्मीयर हिज ओपोनेंट्स इमेज बिफोर द इलेक्शन। इलेक्शन से पहले उसने अपोनेंट की इमेज को स्मीयर करने की कोशिश करी, राइट। नेक्स्ट वर्ड है, दिस इज मंडेन। एडजेक्टिव है, ऑर्डिनरी या डल को कहते हैं, सामान्य या नीरस सा होना, उसे मंडेन कहते हैं। मंडेन को मंडे से याद रखिए ना, कि यार मंडे को मैंने सोचा कि चलो कहीं घूम के आते, लेकिन बस 2 मिनट के लिए ही जाना हो पाया। क्यों? क्योंकि ऑफिस जाना था, बच्चा है तो स्कूल जाना था, हाँ जी, सुबह सुबह। तो मंडे को हम जॉगिंग पे गए, लेकिन तुरंत वापस आना पड़ गया।
ये हमें बहुत इंटरेस्टिंग नहीं बल्कि मंडेन लगा। मंडेन यानी कि थोड़ा सा डल सा लगा, देर तक घूमते टहलते तो मजा आता। शी वॉज टायर्ड ऑफ हर मंडेन रूटीन, वो अपने मंडेन रूटीन से पूरी तरीके से थक गई है। मंडेन यानी कि बहुत ही नीरस है, बहुत ही सामान्य सी रूटीन है। नेक्स्ट है दिस इज सटरफ्यूज। सटरफ्यूज एक नाउन है। डिसीट और ट्रिक यूज्ड टू अचीव समथिंग, धोखा या छल को कहते हैं सटरफ्यूज। सटरफ्यूज सब तार फ्यूज हो गया भाई साहब, सब तार फ्यूज हो गया हमारे क्षेत्र की, किसी ने धोखा दे दिया। एक आदमी घर में वायरिंग करवाया, जो इलेक्ट्रीशियन आया था उसने भगवान जाने कैसी वायरिंग कर दी, सब तार फ्यूज हो गया, सब बल्ब फ्यूज हो गया। वो समझ गया कि मुझे इलेक्ट्रीशियन ने सटरफ्यूज किया, यानी कि चीट किया, ट्रिक किया उसने। ही यूज्ड अ क्लेवर सटरफ्यूज टू अवॉइड वर्क, वर्क को अवॉइड करने के लिए उसने क्लेवर सटरफ्यूज यूज किया, छल यूज किया, ट्रिक यूज किया, चाल यूज करी। अगला वर्ड है एनी मैडवर्जन। एनी मैडवर्जन एक नाउन है, SION लास्ट में है, पता चल गया नाउन है। एनी मैडवर्जन मींस होता है क्रिटिसिज्म या डिसअप्रूवल, जिसको हिंदी में आलोचना कहते हैं। एनी मैडवर्जन, एनी मैड है, एनी नाम की एक लड़की है, एनी नाम की एक लड़की है, थोड़ी सी मैड सी है, थोड़ी सी पागल सी है। तो एनी जो मैड है ना, हर कोई उसको देखता है और उसकी एनी मैड वर्जन करता है, उसकी आलोचना करता है। एनी इतनी मैड है कि उसकी हरकतें ऐसी है कि हर कोई उसकी एनी मैड वर्जन करता है। द स्पीकर फेस्ड हार्श एनी मैड वर्जन फ्रॉम क्रिटिक्स, क्रिटिक्स से बहुत ज्यादा आलोचना झेली। नेक्स्ट है वैनिटी, एक्सेसिव प्राइड, घमंड या आत्ममुग्धता कहते हैं इसको, वैनिटी। एक आदमी के पास बहुत सारा पैसा हो गया, खूब पैसे कमा लिए, बहुत सारी गाड़ियां ले ली, उसने एक वैन भी खरीदी। वो जब बाहर जिसके यहां रोज चप्पल पहन के, हवाई चप्पल पहन के टी पीने जाता था, अब उसके यहां टी वैन में बैठ के पीने जाता है। वैन में बैठ के टी पीता है, वैन में टी पीता है, वैनिटी, वैन में बैठ के टी पीता है। अब उतरता भी नहीं है, उसको दोस्त भी नहीं बोलता। इसके अंदर बहुत ही वैनिटी आ गया है, यानी बहुत ही घमंड आ गया। हर वैनिटी वॉज एविडेंट, उसका घमंड बिल्कुल साफ था। इन हर एवरी जेस्चर, उसके हर एक जेस्चर में, हर एक भाव में उसका घमंड बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। नेक्स्ट है प्लाइट, जिसको कहते हैं डिफिकल्ट और अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, दुर्दशा या संकट को हम प्लाइट कहते हैं। इसको फ्लाइट से याद कर लो ना, फ्लाइट से। एक बार अभी कुछ समय पहले आपने देखा कि एक फ्लाइट जाते हुए क्रैश कर गई, 200-250 लोगों की जान चली गई वहां पे। तो फ्लाइट क्रैश होने के बाद लोगों की बहुत ज्यादा प्लाइट हुई, दुर्दशा हुई, लोगों पे संकट आ गया। वी मस्ट हेल्प द प्लाइट ऑफ फ्लड विक्टिम्स, फ्लड विक्टिम्स की दुर्दशा पे हमें थोड़ी उनकी हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है क्रिंज, एक वर्ब है टू श्रिंक और कोवर इन फियर, डर से दुबक सा जाना एकदम से, उसे हम क्रिंज कहते हैं। एकदम डर से एकदम दुबक सा गया, कोई भी हो सकता है, किसी भी उम्र का, हम उसे क्रिंज कहते हैं। क्रिंज साउंड्स लाइक किरण जी, क्रिंज किरण जी। जो किरण जी है ना, अब एक देखो कितनी मजेदार ट्रिक बनाई है, शाहरुख खान का डायलॉग है, आई लव यू किरण। इतना सुनते ही किरण क्रिंज कर गई, यानी दुबक सी गई। शाहरुख खान ने किरण आई लव यू किरण ऐसे करके बोला, शाहरुख खान ने, तो किरण ये बात सुन के एकदम दुबक गई, शाहरुख खान कैसे बोल दिया मुझको, लगता है कोई फेक आदमी। द चाइल्ड क्रिंज्ड एट द लाउड नॉइस, तेज आवाज में बच्चा एकदम दुबक सा, सहम सा गया। नेक्स्ट वर्ड है दिस इज सैक्रोसैंक्ट। सैक्रोसैंक्ट मींस होता है एक्सट्रीमली सैक्रेड और हॉली, अत्यंत पवित्र होने को सैक्रोसैंक्ट कहते हैं। अब कहीं पर सैकड़ों संत इकट्ठा हुए, देखिए जब बाबा बागेश्वर धाम जी का कहीं पर पंडाल लगता है, प्रवचन होता है उनका, तो सैकड़ों संत भी वहां पहुंच जाते हैं। ना केवल यही लोग, नॉर्मल पब्लिक जाती है, आम आदमी जाती, बल्कि सैकड़ों संत भी पहुंच जाते हैं और वो पूरा का पूरा क्षेत्र सैक्रोसैंक्ट हो जाता है, अत्यंत पवित्र जिसे कहते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज सैक्रोसैंक्ट इन मेरी डेमोक्रेसी, सैक्रोसैंक्ट हो गया। अबाइड, अबाइड के साथ प्रपोजिशन बाय का यूज करते हैं। देखो यहां पे एग्जांपल में भी लिखा हुआ है अबाइड बाय, टू टॉलरेट या टू फॉलो, किसी का पालन करना, उसे अबाइड कहते हैं। अबाइड, अब बैठ, जब ऐसे पिताजी ने कहा तो हम जाके बैठ गए, क्योंकि पिताजी की बात जो है उसको हमें अबाइड बाय करना पड़ेगा, नहीं तो मार कूट के ठीक कर देंगे पिताजी। आप बैठ, उन्होंने बोला तो हम जाके बैठ गए। अब जैसे ये माँ है, बेटे को कुछ कह रही है, कह रही आप बैठ यहाँ पे, इसको जाके वहां पे बैठ जाना चाहिए, अबाइड करना चाहिए। सो यू मस्ट अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द हॉस्टल, हॉस्टल के रूल्स को तुम्हें अबाइड बाय करने
और एगनी का मतलब कष्ट या पीड़ा होता है। कभी कभी हम रोटियां बनाते हैं, रोटी बनाते समय रोटी ऐसे जब फूलती है और फूलने के बाद अचानक से उसके किसी एक साइड में छेद हो जाता है, सर्र से उसमें से हवा निकलती है और कभी कभी वो हवा हमारी उंगलियों में छू जाती है। अग्नि, अग्नि जब हमारे हाथ में लगी हमें बहुत ही एगोनी हुई, एगोनी अग्नि पीड़ा, बहुत कष्ट हुआ हमें। ही वॉज इन एगोनी आफ्टर द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बहुत ज्यादा पीड़ा में वो था। प्यारे साथियों, ये आज के 15 इंपॉर्टेंट वर्ड्स निमोनिक्स ट्रिक से मैंने आपको पढ़ा दिए। ये सारे वर्ड्स यहां पे लिखे हैं और उनकी मीनिंग इधर साइड जंबल्ड करके लिखी गई है। आराम से आप वीडियो पॉज करके इसको मैच कर लीजिए एक बार और देखिए कितने आप रिप्लाई कर पाते। क्या सारे रिप्लाई कर पा रहे हैं या कुछ आपसे छूट जा रहे हैं? राइट। जिस क्लास को आप अभी देख रहे हैं ये क्लास आपकी डेली बेसिस पे चल रही है सुबह के 8 बजे दोस्तों, 8 AM पे, सुबह 8 AM, सुबह के 8 बजे। तो वीक के 6 दिन मैं पढ़ा रहा हूं, 6 डेज, और 5000 वर्ड्स टारगेट लेकर हम आपके लिए हर प्रकार की वोकैब यहाँ पे कवर करा देंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, कुछ और भी क्लासेस हमारी होती है, जैसे सुबह के 9 बजे ये वाली होती है, इसको देखिए। दूसरी क्लास ये वाली शाम को 5 बजे होती है। 10 साल का पेपर यहाँ पे सॉल्व कराया जा रहा है CGL का, इसको देखिए, बस आपके लिए काफी है। मजेदार ट्रिक लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में बताइए सबसे शानदार ट्रिक कौन वाली आपको लगी, और शेयर करिए अपने हर जानकार के पास जिनकी भी वोकैब आप चाहते हैं कि बेहतर हो जाए। चलिए आज के सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलेंगे आप सभी से अगले एपिसोड में कुछ और नए 15 वर्ड्स लेकर। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। ऑल द बेस्ट। जय हिंद साथियों। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।